नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का उन्वान भी ख्वाबों की ताबीर है। आज की इस वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों बात करेंगे, कोई शख्स ख्वाब के अंदर मुर्दा देखता है तो इसकी क्या ताबीर है। ख्वाब के अंदर खुद को मुर्दा देखना या किसी और को ख्वाब के अंदर मुर्दा देखता है, किसी रिश्तेदार को, वालिदैन में से किसी को देखता है, बहन भाई में से किसी को देखता है। मुख्तलिफ लोगों का ख्वाब के अंदर मुर्दा देखना, उनका मरे हुए देखना और उनकी ताबीर इंशाअल्लाह आज की इस मुख्तसर से वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों मैं आपके सामने रखूंगा। इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है अगर आपने कोई भी ऐसा ख्वाब देखा है तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए। इंशाअल्लाह आपको अपने ख्वाब की ताबीर इसमें जरूर मिल जाएगी। अगर इसके अलावा मेरे दोस्तों आपका कोई ख्वाब हो और आप उसकी ताबीर जानना चाहते हो तो मेरे दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स के जरिए मेरे दोस्तों आप अपना ख्वाब शेयर करके हमसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछ सकते हैं। तो मेरे दोस्तों हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरे दोस्तों हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखे कि वो मरा है, ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर देता है कि वो मरा है और लोग इस पर रो रहे हैं, जारी कर रहे हैं, या इसको कफन में लपेट कर इसको बांधा है, या इसको जनाजे के अंदर रखकर कब्र में डालकर आए हैं, ये सारे ख्वाब अगर इसमें से कोई भी इसने देखा है, कोई भी सूरत इसने ख्वाब की देखी है, तो फिर इसकी दलील के अंदर मेरे दोस्तों उलमा फरमाते हैं ये इसके दीन के फसाद की दलील है कि इसके दीन के अंदर फसाद होगा। और मेरे दोस्तों फिर हजरत इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि वो मर गया है और लोग इसको कब्रिस्तान लेकर गए हैं, इसको कब्र में डालकर ऊपर मट्टी डाल दी है, मट्टी डालते हुए ख्वाब के अंदर देखता है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों हजरत इरशाद फरमाते हैं ये आदमी अपने दीन के बारे के अंदर कभी भी इस्लाह नहीं पाएगा, यानी ये दीन के मामले में अंदर कभी ठीक नहीं होगा। और मेरे दोस्तों बाज़ हजरत इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखे कि वो मरा है और जल्दी से उसको जनाजे पर रखा गया है और लोगों ने उसको उठा लिया है और बहुत से लोग इसके जनाजे के पीछे चल रहे हैं, तो इसकी दलील के अंदर मेरे दोस्तों बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इसको बुजुर्गी हासिल होगी, ये शर्फ इसको हासिल होगा, और फरमाया कि इसको हुकूमत मिलेगी, लेकिन ये आदमी उन पर जुल्म करेगा। और मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखे कि ये आदमी मुर्दा है ख्वाब के अंदर और मुर्दे से जिंदा हुआ है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि ये आदमी ख्वाब देखने वाला गुनाहों से तौबा करेगा। और बाज़ अहले ताबीर मेरे दोस्तों फरमाते हैं कि इस ख्वाब देखने वाले की उम्र लंबी होगी। और मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि इसने आवाज़ सुनी है, कोई किसी आवाज को सुना है कि भाई तू कभी नहीं मरेगा, ख्वाब के अंदर इसने इस आवाज को सुना है, तो फिर इसकी दलील के अंदर मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि ये आदमी ख्वाब देखने वाला जिहाद करने के लिए जाएगा और उस जिहाद के अंदर ये आदमी शहीद हो जाएगा। और मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर अपने आप को मरते हुए देखता है कि ख्वाब के अंदर ये मरा है, लेकिन इसके मरने पर ना कोई रोया है, ना किसी ने जारी की है, फिर जब इसको जनाजे पर लेकर जा रहे हैं तो इसके जनाजे के पीछे भी लोग नहीं हैं, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि इस आदमी का घर वीरान हो जाएगा और फिर वो कभी आबाद नहीं होगा। मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर खुद को मुर्दों में देखता है कि ये मरा हुआ है और बहुत देर से मरा हुआ है, इसने ख्वाब के अंदर ये ख्याल किया कि बहुत देर से मैं मरा हुआ हूं, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि ये आदमी ख्वाब देखने वाला जाहिल लोगों के साथ ये सफर करेगा। मेरे दोस्तों हजरत जाबिर मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर नागहानी मौत का देखना ये मोमिन आदमी के लिए राहत की दलील है और काफिर के लिए अजाब पर इसकी दलील है। और मेरे दोस्तों हजरत इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर जान कनी की सख्ती देखता है, मौत जब आती है, जब जान निकलने के करीब होती है तो ये सख्ती देख रहा है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमा रहे हैं कि इस पर अजाब और मुसीबत आएगी। और मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि वो मरा है और उसको गुस्ल दिया गया है, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि ये आदमी ख्वाब देखने वाला गुनाहों से तौबा करेगा। मेरे दोस्तों हजरत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखे कि वो मर गया है और लोग उसकी मैयत को, उसके जनाजे को लेकर जा रहे हैं और उसकी मैयत लोगों के ऊपर बड़ी भारी है, बड़ा वजन है उसका, तो फिर इसकी ताबीर के अंदर मेरे दोस्तों उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि ये आदमी ख्वाब देखने वाला लोगों पर कहर और सितम करेगा। और मेरे दोस्तों फरमाया कि अगर इसने देखा
اگر اس نے دیکھا کہ اس کی میت کا وزن ہلکا وزن ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا لوگوں کے ساتھ نیکی کرے گا۔ اور میرے دوستو حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ مردے کو، کسی مرے ہوئے کو اپنے ہاتھوں پر لے کر جا رہا ہے، کسی میت کو، کسی مردے کو ہاتھوں پر لے کر جاتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو حضرت ارشاد فرماتے ہیں یہ آدمی خواب دیکھنے والا مال حرام پائے گا۔ میرے دوستوں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت خواب کے اندر دیکھتی ہے کہ وہ حاملہ تھی اور وہ مری ہے اور لوگ اس کو رو رہے ہیں، تو اس کی دلیل کے اندر میرے دوستو حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ میرے دوستو حضرت اسماعیل اشعثی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے وہ مرا ہے، مر کر زندہ ہو کر پھر دوبارہ مرا ہے، یعنی مر کر زندہ ہوا ہے، زندہ ہو کر پھر دوبارہ مرا ہے، اور اس کے دوبارہ مرنے پر لوگ آہستہ آہستہ رو رہے ہیں، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت اسماعیل اشعثی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے اہل بیت میں سے کسی کی شادی ہوگی اور اس کو خوشی اس کو حاصل ہوگی۔ تو میرے دوستو حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب میں دیکھے کہ وہ مرا ہے اور اس کے مرنے پر عورت اور مرد جو ہیں وہ نوحہ کرتے ہیں، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے گھر والوں کو دکھ پہنچے گی، تکلیف پہنچے گی۔ اور میرے دوستو علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت خواب کے اندر دیکھتی ہے کہ وہ مری ہے اور اس کو غسل دیا گیا ہے، پھر اس کو جنازے پر رکھا گیا ہے، تو اس کی دلیل کے اندر میرے دوستو حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عورت خواب دیکھنے والی کوئی نیک بات کرے گی، لیکن میرے دوستو اگر اس نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کو دفن کر دیا گیا ہے، تو پھر اس کی تعویل میرے دوستو علماء فرماتے ہیں کہ یہ بری ہے، پھر اس کی تعویل بری ہوگی۔ تو میرے دوستو یہ تو کچھ خواب مرنے کے متعلق اور اس کی تعبیر ہے جو میں نے آج اس مختصر سی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اپنے خواب کی تعبیر اس میں مل گئی ہوگی۔ اگر میرے دوستو اس کے علاوہ کوئی خواب ہو اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہو تو میرے دوستو آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹس کے ذریعے میرے دوستو آپ اپنا خواب شیئر کر کے ہم سے اس سے خواب کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔